हेलो दोस्तों, फिर से नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं आज मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड, सारे के सारे जो है परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं। अगर इनसे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट्स बताता हूँ, सारे के सारे जो है आप नोट्स कर लिया करो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कितने नए ज़िले का निर्माण हुआ था? तो वर्ष 1998 की बात है दोस्तों, जब मध्य प्रदेश में जो है कितने ज़िलों का गठन हुआ था, तो ये 10 नए ज़िलों का गठन हुआ था दोस्तों। याद रखिए कितने ज़िलों का गठन हुआ था, तो 10 नए ज़िलों का गठन हुआ था। लेकिन आपसे ये पूछ लिया कि दोस्तों 16 ज़िलों का जो गठन है वो कब हुआ था? तो जब 26 रियासतें जब सम्मिलित हुई थी, जब 26 रियासतें जब सम्मिलित हुई थी, तो 16 ज़िलों में जो है विभाजित कर दिया गया था दोस्तों। और ये ख भाग ख के राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ लें कि भाग क के अंतर्गत जो है वो कितने ज़िले विभाजित किए गए थे दोस्तों? तो भाग क के अंतर्गत जो है दोस्तों 22 ज़िले विभाजित किए गए थे और 5 संभाग बनाए गए थे, याद रखिएगा। और इस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? जब ये 22 ज़िले बनाए गए थे तो इस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे भाग क के समय में? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तो ये राघवेंद्र राव थे, ठीक है। और भाग ख की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है 26 ज़िलों का विभाजन किया गया था। और भाग ख की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें 26 रियासतें थे। कितनी? 26 रियासत थी। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे भाग ख के समय में, तो लीलाधर जोशी थे। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो तखतमल जैन थे, याद रखिएगा, ठीक है। और भाग ग की अगर हम लोग बात करें, भाग ग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है विंध्य प्रदेश का जो है वो गठन किया गया था भाग ग में, याद रखिएगा। और इस भाग ग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें 35 रियासतों का गठन किया गया था। कितनी रियासतों का गठन किया गया था? तो 35 रियासतों का जो है गठन किया गया था। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला थे, याद रखिएगा कौन थे? जो कि विंध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए थे। जो सारे फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा और जो है नोट भी कर लिया करो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का वह कौन सा राज्य है, देश का वह कौन सा राज्य है जिसने राज्य प्रत्येक ज़िले में उद्योग केंद्र जो है वो स्थापित किए हैं? तो देश का वह कौन सा राज्य है जिसने राज्य प्रत्येक ज़िले में जो है उद्योग केंद्र स्थापित किए हैं दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसने प्रत्येक ज़िले में जो है उद्योग केंद्र जो है वो स्थापित किए हैं, याद रखिएगा। उसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला पुरातात्विक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? यानी देश का जो पहला पुरातात्विक पार्क है दोस्तों मध्य प्रदेश के जो है वो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये संग्रामपुर, दमोह जिले के संग्रामपुर में जो है बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और गाडरवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? तो नरसिंहपुर जिले में स्थित है। आयल पाटा जो है वो शिवपुरी में स्थित है। और कसाई गाँव जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बैतूल जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति वाला जो जिला है दोस्तों ये कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला जिला है दोस्तों ये कौन सा है? तो ये इंदौर जिला है। लेकिन आपसे पूछ ले कि इसको क्रम वाइज आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं वो क्रम वाइज कौन से हैं। तो इसके बाद में जो है दोस्तों उज्जैन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इसके बाद में जो है उज्जैन है, सागर है, मुरैना है और छतरपुर है दोस्तों। कौन सा है? छतरपुर है। तो ये सभी जो है आप लोग क्रम वाइज से याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछ ले दोस्तों, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है आपसे पूछ ले तो कौन सा है? तो ये अलीराजपुर दोस्तों, अलीराजपुर। लेकिन इसे भी जो है क्रम वाइज आपको पूछ ले तो क्या बताओगे आप लोग? इसके बाद में अलीराजपुर के बाद में जो है डिंडोरी है, फिर मंडला है और फिर उमरिया दोस्तों, याद रखिएगा क्या है? उमरिया है।
और इसके पहले मतलब जो अलीराजपुर के पहले जो है झाबुआ भी ज़िला आता है दोस्तों। तो झाबुआ के बाद में अलीराजपुर आएगा, अलीराजपुर के बाद में डिंडोरी आएगा, डिंडोरी के बाद में मंडला आएगा और उमरिया आएगा। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों झाबुआ है, याद रखिए कौन सा है, झाबुआ है। और सबसे अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला है दोस्तों कौन सा है, तो ये उज्जैन है। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा, सभी कभी भूलिएगा मत, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछ रहे दोस्तों, लेकिन इसी में आपको परसेंट में पूछ ले कि जनसंख्या की अधिकतम, यानी इसमें अगर आपको परसेंट में पूछ ले दोस्तों, अनुसूचित जाति में परसेंट में वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो ये उज्जैन हो जाएगा। सबसे अधिक जो है सर्वाधिक परसेंट वाला जो जिला है अनुसूचित जाति में, तो ये उज्जैन है। और सबसे कम यानी न्यूनतम परसेंट वाला जो जिला है अनुसूचित जाति में कौन सा है दोस्तों, तो ये झाबुआ ज़िला है, ठीक है, झाबुआ ज़िला है। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सांची नगर की जो स्थापना है वो कौन सी शताब्दी में हुई थी। जो सांची नगर है दोस्तों, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, तो जो सांची नगर की जो स्थापना है दोस्तों कब की गई थी, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, याद रखिएगा। और सांची से एक बात याद आ रही है दोस्तों कि जो सांची का स्तूप है वो किस ज़िले में स्थित है, तो सांची का स्तूप जो है वो रायसेन ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये रायसेन ज़िले में है दोस्तों सांची का स्तूप। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है वो अशोक द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और इस सांची स्तूप की खोज जो कब की गई थी, तो इस सांची स्तूप की खोज जो है 1818 में जो है दोस्तों जनरल टेलर द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, जो जनरल टेलर द्वारा जो है 1818 में जो है सांची के स्तूप की खोज की गई थी। और किस धर्म से संबंधित दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें सांची के स्तूप की, तो ये है दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था सम्राट अशोक द्वारा। और इसकी जो खोज है वो 1818 में जनरल टेलर द्वारा जो है वो की गई थी। और ये बौद्ध धर्म से स्थित है। इसको यूनेस्को साइट से यानी विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था दोस्तों, सांची के स्तूप को, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है दोस्तों 1989 में इसे शामिल किया गया था सांची के स्तूप को, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन और ज्ञान प्रबंधन केंद्र जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये भोपाल ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल ज़िले को जो है झीलों का यानी झीलों का शहर भी कहते हैं। और इसके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों भारत भवन भी स्थित है। कौन सा भवन स्थित है, तो यहाँ पे जो है भारत भवन भी स्थित है दोस्तों भोपाल ज़िले में, याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है BHL भी स्थित है, यानी जो BHL कारखाना है दोस्तों ये भोपाल ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन के सहयोग से जो है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। लेकिन वैसे आपको पूछ ले कि जो BHL की स्थापना है ना, BHL कारखाने की स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1964 में की गई दोस्तों। कब की गई थी, 1964 में की गई थी। और ब्रिटेन के सहयोग से जो है 1956 में की गई थी। BHL की जो महारत्न का दर्जा है BHL को, वो कब दिया गया था, 2013 में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया था BHL को, जो कि भोपाल में स्थित है। और ये MPPSC में जो है पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये MPPSC में जो है पूछा गया क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2013 में जो है इसे महारत्न का दर्जा दिया गया दोस्तों BHL को, याद रखिए। BHL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहते हैं इसे, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक जड़े कढ़ाई उद्योग भी जो स्थित दोस्तों, और इसे जो है एक जिला और उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है। और भोपाल ज़िले का जो अमरूद है, भोपाल ज़िले का जो अमरूद है, और यहाँ का जो इसे भी जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लघु उद्योग निगम का मुख्यालय भी जो है यहाँ पर स्थित है। राज्य औद्योगिक विकास निगम का भी मुख्यालय जो है भोपाल में स्थित है। और निर्यात निगम का भी जो मुख्यालय है वो भी भोपाल में स्थित है। खादी यानी मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग का जो मुख्यालय है वो भी जो है भोपाल ज़िले में ही स्थित है। राज्य उद्योग निगम का भी जो मुख्यालय है वो भी भोपाल में ही स्थित है, याद रखिएगा। चूँकि इतने फैक्ट्स हैं, जितने भी मैं आपको फैक्ट्स से करवाता हूँ सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से होते हैं, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो कॉपी में।
नेक्स्ट देखते हैं इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं ना, यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं इसे एक जिला और उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। और इंदौर ज़िले में जो है दोस्तों वित्त निगम का जो मुख्यालय यानी मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय वो इंदौर ज़िले में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम का भी जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है इंदौर ज़िले में ही स्थित है, याद रखिएगा। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर ज़िले को जो है मिनी मुंबई और व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। और यहाँ पे जो है नेहरू स्टेडियम भी स्थित है, यानी नेहरू स्टेडियम भी स्थित है यहाँ पे, और होलकर स्टेडियम भी जो है इंदौर ज़िले में स्थित है। और इसे कपड़ों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों इंदौर ज़िले को। और यहाँ पे राजवाड़ा का मार्केट है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में स्थित है। जबलपुर के अगर हम लोग बात करें तो टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो भी जबलपुर में स्थित है। जबलपुर का नाम जवाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो भेड़ाघाट जलप्रपात है वो भी जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 7वां क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है। तो लाल पीली जो मिट्टी होती है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जो है कितने क्षेत्र यानी कितने परसेंट क्षेत्र पे जो है पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है वो कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों, तो ये 37% पाई जाती है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है रवेदार यानी प्राचीन रवेदार जो रूपांतरित चट्टानें होती है दोस्तों, इन चट्टानों से जो है इसका अपरदन हुआ है, याद रखिएगा किसका, लाल पीली मृदा का। लाल पीली मृदा का जो है दोस्तों 36 से 37% भाग पर जो है ये मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है। किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल आदि क्षेत्र में भी जो है ये लाल पीली मृदा होती है पाई जाती है। इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड, इसमें लाल रंग का जो फेरिक ऑक्साइड होता है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो पीला रंग हो जाता है दोस्तों, इसका जो पीला रंग है ना दोस्तों, यानी जो लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है इसका पीला रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड यानी जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसको जल से क्रिया के कारण जो है दोस्तों इसका जो है लाल रंग यानी जो लाल पीली मिट्टी जो है इसका रंग हो जाता है, याद रखिएगा। और जो लाल पीली मृदा है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों, यानी उपयोगी है, तो ये धान के लिए उपयोगी है दोस्तों, याद रखिएगा सबसे उपयोगी है। और ये जो लाल पीली मृदा है दोस्तों ये अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है, और इस पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों। किसकी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन और जो फास्फोरस होता है दोस्तों, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है और जो ह्यूमस होता है इसमें इसकी जो है कमी होती है। और इसके अगर हम लोग बात करें ये मृदा प्राय जो है दोस्तों बंजर भूमि के रूप में जो है पाई जाती है दोस्तों लाल पीली मृदा। आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश में जो लाल पीली मृदा है वो 37% पाई जाती है, और उसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की जो है वो कमी होती है, याद रखिएगा। और इसमें जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और ये मिट्टी जो है वो किसके लिए उपयोग होती है सबसे ज़्यादा, ये धान यानी चावल के लिए जो है उपयोगी होती है, ठीक है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये रवेदार रूपांतरित चट्टानों से जो है इसका अपरदन हुआ है लाल पीली मृदा का, और ये बुंदेलखंड, बघेलखंड यानी मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल जिलों में जो है पाई जाती है ये लाल पीली मृदा। तो इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामघाट किस नदी के किनारे पर स्थित है, यानी जो रामघाट है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्षिप्रा नदी के किनारे जो है दोस्तों उज्जैन शहर भी स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। क्षिप्रा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और क्षिप्रा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों ये धार जिले के सरदारपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, धार जिले के सरदारपुर नामक स्थान से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और उज्जैन ज़िले के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है महाकालेश्वर का
जो है वो शिवलिंग स्थित है, महाकालेश्वर के जो शिवलिंग स्थित है उज्जैन ज़िले में। और उज्जैन ज़िले में जो है 12 साल में जो है एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है। वो किस नदी के किनारे? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। यहाँ पे जो है उज्जैन शहर में जो है दोस्तों गोपालनाथ मंदिर है, याद रखिएगा, मंगलनाथ मंदिर है, और यहाँ पे संदीपनी आश्रम भी स्थित है, और संदीपनी पाणिनि महाविद्यालय भी जो है उज्जैन ज़िले में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। उज्जैन ज़िले के जो बाटिक प्रिंट्स है दोस्तों, यहाँ के जो बाटिक प्रिंट है उज्जैन ज़िले के, इसे 2023 में जो है जी आई टैग दिया गया था। 2023 में जो है जी आई टैग दिया गया दोस्तों उज्जैन ज़िले के बाटिक प्रिंट्स को, ठीक है। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये इंदौर ज़िले के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो इंदौर ज़िले के जो जनापाव पहाड़ी है वहाँ से निकलती है दोस्तों ये। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों, ये क्षिप्रा नदी जो है इंदौर ज़िले के जो काकरी बरली पहाड़ी, तो ये जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों, ये इंदौर ज़िले की जो काकरी बरली पहाड़ी है वहाँ के जो बानेश्वर कुंड से निकलती है दोस्तों क्षिप्रा नदी, ठीक है। और जो माही नदी है दोस्तों, ये धार ज़िले के सरदारपुर नामक स्थान से निकलती है दोस्तों ये माही नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, शुभांगंधी किस नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों? तो ये सोन नदी का नाम है। और सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। और आरा के पास में, यानी बिहार के आरा के पास में जो दोस्तों गंगा नदी में जाकर मिल जाती है ये सोन नदी, ठीक है। और अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जो है सोन नदी में निकलती है, और अमरकंटक से जो है वो 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है। एक नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल होता है यहाँ से, और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल होता है दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से। याद रखिएगा ये 3 नदियों का जो है उद्गम स्थल होता है। केन नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये कैमूर पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। और माही नदी की तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि माही नदी जो है वो धार ज़िले के सरदारपुर नामक स्थान से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? तो धार ज़िले के जो है सरदारपुर नामक स्थान से निकलती है ये। टोंस नदी की अगर हम लोग बात करें, टोंस नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो टोंस नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये सतना ज़िले में स्थित है। जो मैहर में जो कैमूर पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से निकलती हुई दोस्तों ये इलाहाबाद के पास में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा कहाँ से निकलती है दोस्तों ये? तो ये सतना ज़िले के, कहाँ से निकलती है? सतना ज़िले के जो कैमूर पहाड़ी है दोस्तों, सतना ज़िले की जो कैमूर पहाड़ी है यहाँ से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी? तो ये टोंस नदी। और इसे जो है दोस्तों टोंस नदी को जो है तमसा नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? तो टोंस नदी को जो है तमसा नदी भी कहते हैं। और इलाहाबाद के पास में जाकर जो है दोस्तों गंगा नदी मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। और इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों टोंस नदी की, तो ये 320 किलोमीटर है। याद रखिएगा 320 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदिशा जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? तो विदिशा शहर में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये हलाली नहर से जो है वह सिंचाई होती है। तो ये हलाली नहर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये हलाली जो नहर है वो किस ज़िले में स्थित है? तो ये विदिशा ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये हलाली नहर ये बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और 761 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है दोस्तों हलाली नहर की। बरना नदी की अगर हम लोग बात करें, बरना नहर की, तो ये कहाँ पर दोस्तों? तो ये रायसेन ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन ज़िले में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? और ये जो बरना नहर है दोस्तों, ये जो है ये रायसेन, मतलब जो है बरना नदी पर जो है रायसेन ज़िले में स्थित है। तवा नहर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये होशंगाबाद ज़िले में है तवा नहर। और ये किस नदी पर स्थित है? तवा और देवना नदी के जो संगम है दोस्तों इस पर स्थित है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तवा नहर की, तो 197 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 11वां क्वेश्चन, लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना जो है मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो लाख बनाने का जो कारखाना है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जो है वो किस ज़िले में स्थित है? तो ये उमरिया ज़िले में स्थित दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये भी जो है उमरिया ज़िले में स्थित है। शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों शिवपुरी को, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 12वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की झील संरक्षण प्राधिकरण की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो 2004 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 13वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हीरा जो पन्ना ज़िले में पाया जाता है, पन्ना ज़िला जो है वो किस संभाग में आता है? तो पन्ना ज़िला जो है वो सागर संभाग में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो हीरा है मध्य प्रदेश के वो पन्ना ज़िले में ही पाया जाता है दोस्तों। और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो हीरा दोस्तों पन्ना ज़िले मतलब मध्य प्रदेश के जो है पन्ना ज़िले के जो मझगांव खदान है दोस्तों, मझगांव खदान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरा जो है वो यहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद ग्रेनाइट मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? जो सफ़ेद ग्रेनाइट होता है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के जो है वो किस ज़िले में पाया जाता है? तो ये जबलपुर ज़िले में पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे जो है संगमरमर भी जो है पाया जाता है, याद रखिएगा, संगमरमर भी जो है पाया जाता है। बैतूल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ग्रेफाइट पाया जाता है, यहाँ पे जो है ग्रेफाइट पाया जाता है। और सागौन भी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन जो है वो बैतूल ज़िले में ही पाया जाता है। और इन्हीं सागौन को जो है ODOP के तहत यानी एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और छिंदवाड़ा ज़िले में जो है कोयला पाया जाता है दोस्तों, कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन, अमरकंटक तापीय केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो अमरकंटक जो तापीय केंद्र है दोस्तों मध्य प्रदेश के जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये उमरिया ज़िले में स्थित है दोस्तों। और उमरिया ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कोयला भी जो है बहुत सी अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। और उमरिया ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है, उमरिया ज़िले में। बैतूल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो एकमात्र जो घड़ी बनाने का कारखाना है दोस्तों, एकमात्र जो घड़ी बनाने का जो कारखाना है वो बैतूल ज़िले में स्थित है। और बैतूल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो बैतूल ज़िले के जो मुल्ताई तहसील से जो है दोस्तों ये ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का उद्गम हुआ दोस्तों? तो ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। सिंगरौली ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ कहा जाता है दोस्तों सिंगरौली ज़िले की, तो यहाँ पे जो है 135 मीटर जो है कोयले की परत पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पे? सिंगरौली में। और सिंगरौली को जो है इसी के वजह से जो है दोस्तों ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है सिंगरौली को, ठीक है। सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो बीड़ी बनाया जाता है तेंदू पत्ते से जो वो यहाँ पे सर्वाधिक जो है 60% जो तेंदू पत्ते का उत्पादन जो है वो सागर ज़िले से होता है। और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है दोस्तों सागर ज़िला, याद रखिएगा। सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भी जो है दोस्तों यहाँ पर स्थित है, जिसे का नाम है सागर यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये सागर ज़िले में ही स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है दोस्तों। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और आज के लिए इतना है दोस्तों। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोगों के ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो हेल्प हो सके। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।